तो वो बहुत शर्मनाक है। और मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी को, अगर उन्हें ये देश प्यारा नहीं है, इस देश की बुराइयां करनी है आपने, तो जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ चले जाइए। अगर आपको चाइना अच्छा लगता है ना, तो चाइना की सिटीजनशिप ले लीजिए, चाइना में रहिए। इटली की सिटीजनशिप ले लीजिए, इटली में रहिए। फिर भारत में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सर, आज राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं, वहाँ बड़े मन से खुलकर कहते हैं कि भारत में मोदी जी का जो है, हम लोगों ने जो डर था वो ख़त्म कर दिया है चुनावों के बाद से। आरएसएस को कहीं ना कहीं गलत छवि बताते हैं उनकी। क्या कहेंगे आप उनके इस बयानबाजी पर? देखो जी, राहुल गांधी जो जाते हैं ना कभी भी विदेश में, वो इसी तरह की बातें करते हैं क्योंकि उनके ऐसे देश के अंदर कोई बात सुनता नहीं है। वो वहाँ जाते हैं, कहते हैं आरएसएस जो है उसको है ना, वो एक विचार वाली पार्टी है और कांग्रेस जो है विचार का बाहुल्य है। तो वो मतलब ऐसा ना कि वो बात ऐसी करते हैं कि जैसे एक देशद्रोह बात करते हैं ना। जैसे होता है ना घर में कोई मियाँ बीवी की लड़ाई होती है ना, तो वो उसके घर में तो कोई सुनता नहीं है, घर में सारे नकार देते हैं, यार ये तो ऐसा ही है। वो पड़ोस में जाकर शिकायत करता है। तो ये भी है ना, राहुल गांधी जी वहाँ जब भी जाते हैं ना, इनका यही है, इनकी टूल किट बनी हुई है, जाके बस वहाँ जाके विदेशों में बुराई करते हैं। ये एक देशद्रोह की, वो कभी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है हिंदुस्तान का, और कभी कहते हैं हिंदुस्तान जो है ना, एक वो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है ना, एक बस केरोसिन पे चल रही है, एक चिंगारी देने की देर है, सब खत्म हो जाएगा, ऐसे बात करते हैं। तो राहुल गांधी जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल देशद्रोह वाली बात कर रहे हैं। और देखो, एक बार है ना चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का जो जिसने विदेशी कोख से जन्म लिया ना, विदेशी कोख से, वो कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। और राहुल गांधी भी वही है, विदेशी कोख से जन्म लिया हुआ है और ये यहाँ के सपने देखता है प्रधानमंत्री बनने। ये कभी राष्ट्रभक्त नहीं, इसीलिए आज तक ये प्रधानमंत्री नहीं बना। इसको बस यही है कि इसके ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने, तो एक चाय वाले के बेटे ने, एक गरीब के बेटे ने कैसे 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, कैसे 11वीं बार लाल किले से झंडा लहरा दिया उन्होंने। तो मतलब इनको बस यही। अब ये जब बाहर गए हैं 3 दिन के लिए, वहाँ सैम पित्रोदा से भी मिले हैं, जो इनका ओवरसीज़ जो कांग्रेस का वो है चेयरमैन है। तो ये जाते इसीलिए हैं अपने देश की बुराइयां करने, और कुछ नहीं है। चाइना की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार में चाइना आ गया, जीडीपी में चाइना आ गया। भारत क्या है? भारत कुछ भी नहीं है, बहुत पीछे चल रहा है वो तो। देखो, चाइना का मैं मानता हूँ जीडीपी आगे है, ठीक है, कोई ये तो है नहीं कि आज ही हुई है। ये तो हमेशा से रहा चाइना की जो इकोनॉमी है 18 ट्रिलियन डॉलर की है, यहाँ पर अभी 3.25 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन जिस तरह से काम कर रहा है इंडिया, चाइना से जितने भी हैं वहाँ के जो FDI जो होती हैं वो सारी इंडिया में आ रही है। वहाँ से वहाँ के जो रोज़गार हैं, वहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो लगाते थे बाहर, वो सीधा इंडिया के अंदर रीलोकेट कर रहे हैं। तो चाइना का तो ये तो ऐसा नहीं कि हमारे राज में हुआ है। चाइना की GDP उस टाइम भी थी। हाँ, अगर GDP की बात करें, GDP अगर उसकी देखी जाए तो उसकी अभी कम है। हमारी GDP 7 से ऊपर चल रही है इस टाइम, और पिछले साल की 8 से ऊपर गई है GDP। तो जिस तरह से कर रहा है ना, तो ये 5 ट्रिलियन डॉलर की जो है ना, वो होगी हमारी इकोनॉमी 2025 या 26 में। अभी हमारा देखो, अभी हमारा 5वें नंबर पे इकोनॉमी आ गई है, पहले 10वें में थी। मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी से ये पूछो 2014 में इंडिया की अर्थव्यवस्था किस नंबर पे थी? वो 10वें नंबर पे थी इंडिया की अर्थव्यवस्था, 10वें नंबर पे, और आज 5वें नंबर पे है। तो ये कम अचीवमेंट है। उन्होंने 10वें नंबर। राहुल गांधी जी की बात करें, वो ऑपोजिशन के लीडर भी बन चुके हैं। उन्हें जनता को गवर्नमेंट के फेलियर्स बताने चाहिए, क्या अचीवमेंट है बतानी चाहिए दूसरी कंट्री में जाकर के। वो बुराई कर रहे हैं, तो ये किस लेवल पे आप उनकी गलती मानते हैं राहुल गांधी जी? ये देखो, ऐसा है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं ना, ये बचकानी हरकत है। ये वो कहते हैं ना मंद बुद्धि, वैसे तो वो समझता है मैं अक्लमंद हूँ। अकल तो है लेकिन मंद है। तो ये उस टाइप का अक्लमंद है। जो मंद बुद्धि है ना, जो बाल बुद्धि, इसके अंदर वो है और कुछ नहीं है। ये जाके बुराइयां करते हैं इस तरह से। मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में देखना, ये जिस तरह से सब अभी भी मैं बात सुनो, पहले इन्होंने इतनी मेहनत करी, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो उसमें क्या हुआ? इसको कुछ हल मिला? सिर्फ ये है कि सीटें 52 से 99 सीटें हो गई। मंद बुद्धि वाली आपने बात करी, सैम पित्रोदा जी बोलते हैं कि राहुल गांधी जी जैसा सब्स्टिट्यूट ही मिला, तो उन्होंने जो है बीजेपी ने इनको पप्पू बना दिया। पप्पू का क्या मतलब? तो कुछ भी नहीं। राहुल गांधी बहुत वेल एजुकेटेड है, बहुत चिंतनशील इंसान है वो। मैं मानता हूँ बहुत वेल एजुकेटेड है और बहुत पढ़े लिखे भी हैं,
लेकिन उसके लिए ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, दिमाग भी चाहिए होता है, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, स्मार्ट भी है, वो चाहे तो एक्टर भी बन सकता है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन वो पप्पू जो है, पप्पू बीजेपी ने नाम नहीं दिया, पप्पू उन्हीं का एक पार्टी का बंदा है, नवजोत सिंह सिद्धू, उसने पप्पू इसको नाम दिया था। जब वो बीजेपी में इलेक्शन लड़ रहा था, शुरू में जब पहली बार इलेक्शन लड़ा था, उस टाइम अरुण जेटली अमृतसर से जीते थे, उन्होंने बोला था, कहते ये पप्पू है और कुछ नहीं है, और कहते अगर भारत को आप चाहते हो कि सोने की चिड़िया रहे, तो नवजोत सिंह जी ने कहा था अगर सोनिया को जिताया तो सोने की चिड़िया नहीं, ये सोनिया की चिड़िया बन जाएगा भारत। तो इस तरह में जी क्या कहना चाहेंगे सर, अमेरिका में जा कर के भारत के बारे में इस तरीके से बोलना कि रोज़गार भी नहीं है वहाँ पे, चाइना इंडिया से आगे जा रहा है, मोदी जी का हमने डर ख़त्म कर दिया है देश में, इस तरीके की आरएसएस को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं राहुल गांधी जी। आप एक आम नागरिक हैं, देश में रहने वाले, आप पूरे प्योर भारतीय हैं, क्या कहेंगे आप इस बात में? देखिए, बहुत बुरा लगता है जब राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं और अपने भारत की बुराइयां करते हैं, तो वो बहुत शर्मनाक है। और मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी को, अगर उन्हें ये देश प्यारा नहीं है, इस देश की बुराइयां करनी है आपने, तो जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ चले जाइए। अगर आपको चाइना अच्छा लगता है ना, तो चाइना की सिटीजनशिप ले लीजिए, चाइना में रहिए, इटली की सिटीजनशिप ले लीजिए, इटली में रहिए, फिर भारत में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो जिस थाली में खाता हो और उसी थाली में सुराग करता हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये राहुल गांधी की एक परंपरा बन गई है, जबकि ऐसी परंपरा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर, पहले भी जब वो गए थे विदेश, अमेरिका ही गए थे, तब भी उन्होंने इस तरीके से भारत के बारे में गलत बताया था कि संविधान खतरे में है, भारत में जो है लोगों के ऊपर विचारधारा थोपी जा रही, इस तरीके की उन्होंने बातें करी थी। दूसरी बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है, तो क्या समझे कि जो कांग्रेस है लगातार जो है विदेश में जाकर के, विदेश की धरती पे भारत की बुराई करने में एक्सपर्ट बनती जा रही है? बिल्कुल एक्सपर्ट हैं वो, उन्होंने देश को तोड़ने का ही काम करा है, चाहे जोड़ने का काम कभी नहीं करा। वो तो उन्होंने निकाली कि हाँ भारत जोड़ो यात्रा, पर वो हमेशा करते हैं देश को तोड़ने का काम। वहाँ देखिए किससे हाथ मिलाया था उन्होंने, एक क्रिश्चियन के पादरी हैं जो कहते हैं कि मैं भारत की धरती पर पैर नहीं रख सकता, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग जो देश की बुराइयां करते हैं, उनके साथ मिल करके देश को तोड़ने का काम करते हैं। अब आप देखिए आजकल क्या ट्रेंड चला रखा है कांग्रेस ने कि ट्रेनों को पलटने का काम कर रहे हैं। अभी देखा ना, सिलेंडर रखा हुआ था कानपुर में, आपने देखा। तो ये क्या चल रहे हैं कि देश में किसी भी तरह से आतंकवाद फैले, अराजकता फैले, बांग्लादेश जैसा हाल हमारे देश का करने वाले। एक बात कि मैंने, राहुल गांधी ने ऐसे दावा किया कि हमने चुनावों के बाद मोदी जी का डर खत्म कर दिया है देश से। क्या आप जैसी जनता, देश की जनता डरी हुई थी मोदी जी से? देखिए, देश की कोई जनता डरी हुई नहीं है, ये विपक्ष का काम है भ्रम फैलाना, और वो भ्रम फैलाया उन्होंने। संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान की कॉपियाँ लेके आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, हिंदुओं का तुम तो ये हो, वो ठाकुर है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, ये सब इन्होंने एक तरह का षड्यंत्र रचा है ना। और क्या क्या कहा कि जैसे इन्होंने नारा दिया बीजेपी ने 400 पार, इन्होंने कहा देखो इसीलिए 400 पार मांग रहे हैं कि ये संविधान बदलने वाले। तो कहने का मतलब उन्होंने डराने का काम करा, और यही डर की वजह से आज जो है उनको ये 99 पहुंच गए, पर फिर भी सेंचुरी नहीं मार पाए। कहते 99 पे आउट हो गया। जब बैट्समैन 99 पे आउट हो जाता है तो अपने आप को इतना अनलक्की महसूस करता है कि यार मेरी सेंचुरी बन जाती तो मेरा एक और सेंचुरी काम आ जाता। क्या शुभ नाम है आपका? शालिनी पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। जी। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगी, ये जो राहुल गांधी जी बड़ा चर्चा में है कि उन्होंने अमेरिका गए, वो वहाँ पे भारतीयों को संबोधित करते उन्होंने ऐसा कहा कि भारत में जो है मोदी जी का डर बहुत है और हमने ये डर खत्म कर दिया है। आप एक आम महिला हैं, क्या आपको लगता है कि भारत की जो नॉर्मल पब्लिक है, आप जैसी महिलाएं जो हैं वो डरती हैं यहाँ के प्रधानमंत्री से? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी तो बहुत अच्छे, हम लोग तो बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, कोई डरता नहीं है। वो तो सबका साथ सबका विकास हो, तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। बाकी राहुल जी क्या बोलते हैं ये मुझे समझ नहीं आता। क्या बोलते हैं? अच्छा, क्यों आपको पसंद आए मोदी जी के? ऐसे कौन से काम है जो आपको अच्छे लगे? ज़्यादातर काम ही पसंद है, वैसे तो पर्सन ही पसंद है तो उसके काम ऑलरेडी पसंद ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी लेडीज़ों के लिए देखो बिल पास किया, 3 तलाक का था, और ये कश्मीर का जो 370 है, बहुत ऐसे काम किए जो किसी ने आज तक नहीं किया, तो उन्होंने करके दिखाया। और वैसे भी बच्चों के लिए इतने इमोशनल है, मतलब अच्छे नेता। राहुल गांधी जी ने तो दावा किया था कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, इतनी महंगाई कर दी,
और इतनी बेरोजगारी कर दी है, वो घर नहीं चला पाती। बेरोजगारी तो देखिए जनसंख्या के हिसाब से बढ़ रही है, तो बेरोजगारी तो है ही। बाकी काम भी हो रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं, इतनी रोडें बन, इतना काम हमने देखा हर जगह हो रहा है। तो काम करने वालों के काम है और बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी है। धन्यवाद।